नमस्कार साथियों, आज हमारे देश में गरीबों के मुद्दे उठाने शायद अपने आप को नीचा दिखाने जैसा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में कुल 790 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी कि 790 एमपी हैं, जो अपने अपने क्षेत्र की या देश की समस्याओं को संसद में रखते हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि असल में ये एमपी अपनी पार्टी से जुड़े होते हैं और पार्टी उनको जिन मुद्दों पर बात करने के लिए बोलेगी, ये एमपी उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये अपनी पार्टी से बंधे होते हैं। और देश के लोगों को यह लगता है कि हमारे क्षेत्र का एमपी हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठाएगा, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। संसद में आवाज़ ऐसे मुद्दों पर उठेगी जिन मुद्दों से पार्टी का कहीं ना कहीं फायदा हो। देश में क्या समस्याएं हैं उनको उनसे कोई मतलब, लेकिन कुछ नेता या एमपी इन गरीब लोगों की आवाज़ उठाना चाहता भी हो तो उनकी आवाज़ को या तो दबा दिया जाता है, या फिर वो एमपी जिस भी पार्टी से संबंध रखता है उसको उसे पार्टी के उसूलों के खिलाफ जाने का डर दिखाकर उसकी जगह अपना नया स्पोक्स पर्सन, कहे तो अपना प्रवक्ता, बैठा दिया जाता है। असल में ऐसा ही कुछ हुआ है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में उप नेता के पद पर थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के द्वारा दिए गए मुद्दे न उठाकर भारत देश की जिन समस्याओं की तरफ किसी भी नेता का ध्यान नहीं गया, उन मुद्दों को उठाया। और उन मुद्दों को आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे मुद्दे तो मेरे या मेरे परिवार के किसी न किसी सदस्य के हैं। वह मुद्दे क्या है, पहले आप वो मुद्दे सुनिए। देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म हो। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली जीवन रिचार्ज। में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं, और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं, उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर। आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। ये सारे मुद्दे आपने सुने जो कि मिडिल और गरीब तबके के लोगों के हैं। जैसे जैसे राघव चड्ढा की यह पूरी समस्याओं की सीरीज संसद में चलने लगी, वैसे वैसे राघव चड्ढा की फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगी। यहाँ तक कि उनकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की छवि देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही आपको बोला था कि या तो कोई नेता इन समस्याओं के बारे में बोलता नहीं है, और अगर कोई बोलता भी है तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और फिर ऐसा ही राघव चड्ढा के साथ भी हुआ। कहने को तो पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, लेकिन इस पार्टी को आम आदमी के ये मुद्दे पसंद नहीं आए और राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह अब अशोक मित्तल राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलेंगे। दोस्तों, ऐसे ही अगर इन गरीब और मिडिल परिवारों की समस्याओं के मुद्दे दबते रहेंगे तो इन समस्याओं पर आखिर कौन बोलेगा? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।